आज हम श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथा रूप में तीसरा अध्याय तीसरा श्लोक से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दूसरा अध्याय के 39 श्लोकों अगर हम याद किया तो उसमें भगवान कृष्ण ने दो तरीके बताए गए थे। ओके, एक है सांख्य योग, दूसरा है कर्म योग या बुद्धि योग भी माना जा सकता है। ये दोनों तरीका के योगों के माध्यम से व्यक्ति पूर्ण बन सकते हैं। सांख्य योगा, सांख्य का अर्थ है, हम पहले भी इसके बारे में चर्चा किए थे, आपको याद है तो। सांख्य योग का अर्थ है भौतिक शरीर और आध्यात्मिक आत्मा के अंतर समझना, और वो अंतर समझ के जो भी भौतिक चीज है वो सब भगवान की सेवा में उपस्थित करना, यह है सांख्य योग। सम्यक ज्ञापयति सांख्य योग, इसके बारे में पूर्ण तरीके से हमें समझाया गया है। जो साधारण स्थिति में जीवन को व्यतीत करने वाले व्यक्ति भी ये दोनों के अंतर समझ सके, वैसा बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी से। सांख्य योग यही ज्ञान योग भी माना जा सकता है। दूसरा जो है कर्म योग, उसे बुद्धि योग भी माना जा सकता है। श्रद्धा पूर्वक सुनिए, सांख्य योग जो है उसे ज्ञान योग भी मानते हैं। क्यों? ये भौतिक शरीर और जीवात्मा, आध्यात्मिक आत्मा, ये दोनों के अंतर विश्लेषणात्मक रूप से बताया जाता है सांख्य योग में। ज्ञान का प्राप्ति होते हैं, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, उसके अंतर क्या है, उस दोनों में अंतर क्या है, और भगवान कौन है, भगवान से जीवात्मा का संबंध क्या है, इसके बारे में बताते हैं। इसलिए एक ज्ञान है, इसलिए ज्ञान योग भी माना जाता है, लेकिन ये सांख्य योग बोल के दिया गया है। सांख्य योग या ज्ञान योग एक ही होगा। वैसे ही कर्म योग, जो भी हम कार्य करते हैं वो सब कार्य भगवान कृष्ण को माध्यम से ही करना चाहिए, भगवान कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। कर्म करते हैं लेकिन भगवान के लिए करते हैं, वो तो कर्मयोग बन जाते हैं। यही है, भक्ति भावना भी है, इसलिए उसे बुद्धि योग भी माना जाते हैं। ये बहुत ही आवश्यक चीज है। कभी भी हम सुनते हैं ना, भगवद गीता यथारूप में यही श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद जी ने इसका शब्द उपयोग करते हैं, ज्ञान योग या सांख्य योग। इसके अर्थ है सांख्य योग ही भौतिक और आध्यात्मिक स्थितियों के अंतर बताने की क्षमा रखते हैं, यही योग है। और कर्मयोग या बुद्धि योग का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण का भक्ति। इसी के बारे में ये दोनों तो दूसरा अध्याय का तीन श्लोका में बताया गया है, लेकिन इसी के बारे में विशेष रूप से और ये श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं। सांख्य योग का हम पहले भी बोल चर्चा कर रहे थे ना, विश्लेषणात्मक रूप से आध्यात्मिक आत्मा जो है, आत्मा और भौतिक स्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। जो व्यक्ति ये दोनों के बीच में अंतर अपना प्रयोगात्मक रूप से स्वीय अनुभव से अध्ययन करना चाहते हैं, वो व्यक्ति को इधर कैसा वो अध्ययन करना है इसके बारे में बताएं, ये तत्व को कैसा स्वीकार करना। एक व्यक्ति है भौतिक जीवन में, उसे अपने आप प्रयोग करके उसका स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, एक तरीका का व्यक्ति है। दूसरा तरीका व्यक्ति जो रहते हैं वो कृष्ण भावना में स्थित हो जाते हैं। इसके बारे में ये दूसरा अध्याय में बताया गया, दूसरा अध्याय का
61 श्लोका में बताया गया। एक है 39 श्लोका और दूसरा है 61 श्लोका। दूसरा अध्याय का 39 श्लोक में सांख्य योग के बारे में बताया गया है। दूसरा अध्याय का 61 श्लोका में बुद्धि योग के बारे में बताया गया है। सांख्य योग को दूसरा नाम क्या बताए थे हम लोग? ज्ञान योग। वैसे ही बुद्धि योग को कर्मयोग भी माना जा सकता है, कर्मयोग या बुद्धि योग। 39 श्लोका एंड 61 श्लोका। और 39 श्लोका में यह भी बताया गया है, जो भी व्यक्ति अपना कार्य बुद्धि योग का सिद्धांत के अनुसार अपना कार्य को व्यतीत करते हैं, इसका अर्थ क्या हो जाते हैं? कृष्ण भावना में स्थित हो जाना। ऐसा कृष्ण भावना में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, पूरा कार्य जो भी कार्य करते हैं भगवान कृष्ण को संतुष्टि करने के लिए करते हैं, वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा बुद्धि योग में स्थिर होने में कोई भी दोष नहीं है। इसके बारे में दूसरा अध्याय का 61 श्लोक में बताया गया है पूर्ण तरीके से, मतलब विश्लेषणात्मक। बुद्धि योग का अर्थ क्या है? पूर्ण तरीके से भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर होना। भगवान, और भगवान का अर्थ क्या है? भगवान कौन है? कृष्ण है। इसका अर्थ है कृष्ण के ऊपर पूर्ण तरीके से निर्भर होना। ऐसा निर्भर होने से क्या होता है? अपना इंद्रिय जो है नियंत्रण में आ जाते हैं। इसलिए दोनों योग जो है, सांख्य योग और बुद्धि योग, यहाँ की ज्ञान योग, यहाँ भक्ति योग और कर्म योग, वो दोनों अपने आप में पूर्ण है। ऐसा धर्म के रूप में और तत्व के रूप में अपने आप में पूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहते हैं, धर्म के बिना बताए गए सिद्धांत जो रहते हैं, वो ऐसा माना जाता है कि वो मूढ़ विश्वास, अंधविश्वास। धर्म के बिना सिद्धांत प्रतिपादन करते हैं तो वो मूढ़ विश्वास। केवल सिद्धांत, उसमें धर्म नहीं है। तो पहला चीज क्या है? धर्म को मानते हैं लेकिन सिद्धांत के बिना। धर्म को मानना सिद्धांत के बिना उसे कहा जाता है कि अंधविश्वास। क्योंकि हम कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, क्यों कर रहे हैं उसे हमें पता नहीं, इसलिए उसे अंधविश्वास माना जाता है। धर्म को निभा रहे लेकिन क्यों निभा रहे पता नहीं, उसे अंधविश्वास। और किसी को सिद्धांत के बारे में बहुत सारा ज्ञान है लेकिन वो पालन नहीं करते, धर्म में नहीं स्थित होते हैं, उसे कहा जाता है कि मानसिक कल्पना। लेकिन पूर्ण तरीके से धर्म और तत्व का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान कृष्ण का सेवा में उपस्थित होना। यही सारे शास्त्रों का सारांश है। लेकिन भौतिक जीवन में हम देखते हैं कई तरीका के लोग रहते हैं। एक तरीका का लोग है वो तत्व में स्थिर हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति है धर्म में स्थिर हो जाते हैं, मतलब अपना कार्य करने में स्थिर हो जाते हैं, लेकिन वो कार्य क्यों कर रहे हैं वो समझ नहीं पाते हैं। इसको बोलते हैं रिचुअलिस्टिक। बाह्य रूप से कई कार्य करते हैं ना, ऐसा ही करना, वैसा ही रहना, ऐसा ही सोना, ऐसा ही उठना, ये सब भगवत गीता को दोनों के बारे में बताते हैं।
तत्व क्या है, धर्म क्या है। धर्म को तत्व समझकर निभाने से वो पूर्ण हो जाते हैं। ये दोनों के बारे में भगवद गीता बताते हैं। इसलिए भगवद गीता को वैज्ञानिक माना जाते हैं। कभी भी ऐसा ना सोचिए कि भगवद गीता एक अंधविश्वास है। नहीं, वैज्ञानिक है। क्यों? वो कैसा उस सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं, और वो कैसा उस सिद्धांत को अपना जीवन में उतारना, ये धर्म का भी बता रहे। धर्म के बारे में बता रहे, सिद्धांत के बारे में बता रहे, तत्व के बारे में बता रहे, उसे अपना जीवन में उतारने का तरीका भी बता रहे। इसलिए ये वैज्ञानिक है। हम पूर्ण तरीके से अपना धर्म में स्थिर होना चाहिए। रिलीजियस बोलते हैं ना अंग्रेजी में। वैसा अपना जीवन को ऐसा ही धर्म के मार्ग से व्यतीत करना चाहिए। लेकिन क्यों, धर्म क्या है और धर्म को कैसा व्यतीत करना, तत्व रूप से हमें समझना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर हम तत्व रूप से नहीं समझा, लेकिन अपना कुछ अ, नियमों का पालन कर रहे हैं, तो क्या हो जाते हैं? नियमों का पालन मतलब जैसा रिचुअलिस्टिक, बाह्य रूप से कुछ कर रहे हैं, ऐसा ही करना, ऐसा ही रहना, ऐसा से, उसे क्या बोलते हैं? फैनेटिक, लुनेटिक, फैनेटिक बोलते हैं उसे। मतलब वो मूर्खता से, क्या बोलते हैं, छांदसवाद बोलते हैं ना, छांदसी, छांदसवाद। चैतन्य चरितामृता के, चैतन्य चरितामृता में भी इसके बारे में पूर्ण तरीका से विवरण दिया गया है। चैतन्येन दयारा काता कारः विचारः। चैतन्येन दयारा कथा कारः विचारः। चैतन्य महाप्रभु से दिया गया ये महाद्भुत, महाद्भुत बहुमति, जो गिफ्ट हमें तत्व के रूप से समझना चाहिए। कृष्ण भावना को जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, वो तत्व के रूप में, तत्व से हमें समझना चाहिए। मतलब वैज्ञानिक तरीके से उसे समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, अंधविश्वास से नहीं, तत्व के रूप से भक्ति के बारे में समझना चाहिए। और क्या बता रहे? विचारे करीले चित्ते आईबे चमत्कारा। अगर आप बुद्धिमान हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा ये कितना अंदरूनी है। बहुत ही अंदरूनी चीज है, ऐसा ही बाह्य रूप से बताने वाला चीज नहीं है। तत्व के, तत्व के माध्यम से धर्म के बारे में बताया। कृष्ण भक्ति जो है, हाँ ऐसा कृष्ण की आराधना करो बस, ऐसा नहीं बताया। कृष्ण क्यों आराधना करना चाहिए, कृष्ण कौन है और हम कौन है। हम आत्मा के स्तर पर हमारा स्थिति क्या होता है, और भगवान कृष्ण और हमारे बीच में कैसा संबंध होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। अगर हम तत्व के रूप से इसको समझ नहीं पाते हैं और कुछ बाह्य रूप से कुछ कार्य करते हैं, रिचुअलिस्टिक बोलते हैं, बाह्य रूप में दिखाने के लिए, वो हमें क्या हो जाते हैं, छांदसवादी बन जाते हैं। अगर छांदसवादी बन जाते हैं, नहीं तो वो धर्म का पालन नहीं करते, लेकिन काली बिली इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, तो चर्चा करते रहते तो क्या हो जाते हैं, मानसिक कल्पना पर, मेंटल स्पेकुलेटर। ये दोनों तरीके का व्यक्ति जो है बहुत ही हानिकारक है। वो तो बाह्य रूप में कुछ बहुत कुछ कर रहा है जैसे दिखता है, लेकिन कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों के मिलन करके जो व्यक्ति
धर्म को पालन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और भक्ति को क्यों कर रहे हैं? वैज्ञानिक रूप से वो समझ जाते हैं। वो पूर्ण तरीक़ा से आध्यात्मिक रूप वृद्धि करेगा। क्योंकि देखिए आप भक्ति में स्थिर हो जाए, धर्म का पालन करिए, लेकिन वो जो भी कार्य आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पूर्ण तरीक़े से समझना चाहिए तत्व रूप से, तत्व के माध्यम से। जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने बताते हैं, अन्य ग्रंथों में भी अ, अन्य मत ग्रंथों में भी जैसे कि बाइबिल, उसमें बताते हैं, भगवान इस जगत को, प्रकृति को, इस जगत को सृष्टि किया है। ये तो सत्य है। लेकिन ये नहीं बताया बाइबिल में ये कैसा है सृष्टि का उत्पन्न हुआ, इसके बारे में डिटेल्स नहीं है, विवरणा नहीं है। आधुनिक जीवन में आधुनिक जीवन की आधुनिक नागरिकता से जीवन को व्यतीत करने वाले व्यक्ति को ये पूर्ण तरीके से नहीं बताएगा तो वो स्वीकार नहीं करेगा, नहीं कर सकते भी। इसके बारे में बाइबल में विवरण नहीं है। भगवान पूरा जगत को सृष्टि किया है, इतना है। लेकिन भगवान कौन है? सृष्टि कैसा हुआ है? इसका विवरण नहीं है। लेकिन भागवत में हमको एक पूर्ण तरीके से विवरण दिया है। सृष्टि कैसा उत्पन्न हुआ? पहला भगवान कृष्ण है। कृष्ण से पुरुष अवतार कैसा उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में बताया है। कैसा बताया है? भगवान कृष्ण ने पहला अवतार उत्पन्न होते कि बलराम जी का, और बलराम जी से चतुर्युग का उत्पन्न हो जाते हैं। संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और ये चतुर्युग में संकर्षण से नारायण का उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और नारायण से द्वितीय चतुर्युग का प्रकट हो जाते हैं। वो फिर संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और द्वितीय चतुर्युग के संकर्षण से श्री महाविष्णु का उत्पन्न हो जाते हैं। और श्री महाविष्णु प्रकट होते हैं, उसे कारणोदकशाय विष्णु कहते हैं हम लोग। और कारणोदकशाय विष्णु के उच्छ्वास निश्वास से पूरा जगत प्रकट अप्रकटित होते जा रहे हैं। कारणोदकशाय विष्णु, श्री महाविष्णु का निश्वास से कई खगोल का उत्पन्न हो रहे हैं। हर लोग, हर खगोल में फिर श्री महाविष्णु गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में स्थिर हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। अपना गर्भ से उत्पन्न हुए सो जल के समुद्र बन जाते हो, पूरा अंधकार रहते हैं। वो समुद्र में शयन हो जाते हैं गर्भोदकशाय विष्णु। ऐसा शयन होने पर गर्भोदकशाय विष्णु के नाभि के माध्यम से एक कमल का उत्पन्न होते हैं। अ, कमल से ब्रह्मा जी का प्रकटन हो जाते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। जो भी कार्य करना है, अपने आप में परिपूर्ण है। देखिए, भौतिक जगत में किसी का उत्पन्न होने के लिए हमें स्त्री और पुरुष दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों का मिलन से जीव का उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं गर्भोदकशाय विष्णु, वहाँ पर कोई स्त्री नहीं थी। स्त्री का संबंध भी नहीं है गर्भोदकशाय विष्णु से। वैसे अपना नाभि से उत्पन्न कर दिया। देखिए, ये भगवान का स्थिति है, परिपूर्ण है। वैसा ब्रह्मा जी के उत्पन्न होने से पूरा अंधकार है, उसे कुछ पता नहीं चलते हो क्या है। तो ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान परमात्मा के रूप से सबके हृदय में रहते ना। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। सब जीवों का हृदय में भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में स्थिर है, और ब्रह्मा जी के हृदय में भी है।
और परमात्मा के रूप में ही ब्रह्मा जी को उत्प्रेरणा करते कि वो तपस्या करे और उसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो भागवत में बताते हैं। आदि कवि मतलब स्वयं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हृदय में स्थिर होकर भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया है। पहला चीज वो बताया कि वो तपस्या करना, तपस्या करने से क्या हुआ, ब्रह्मा जी को पूर्ण तरीके से सृष्टि करने का ज्ञान दिया गया है। पूरा समझने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का उद्घाटन करते हैं। ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण ने ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद भगवान कृष्ण के बारे में स्तुति करते हैं, वही ब्रह्म संहिता है। हम देखते हैं अभी तो हमारा ब्रह्म संहिता पूर्ण तरीके से अ, हमें मिला नहीं है। एक ही अध्याय अभी श्रील चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें ब्रह्म संहिता में एक अध्याय मिला है, वो 5वां अध्याय। इसमें पहला ही श्लोक क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये पहला ही श्लोक में भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, सर्व कारण कारणम, सब चीजों का कारण है भगवान कृष्ण। जो भी प्रकट हुआ अप्रकट है उसके बारे में पूर्ण तरीके से कौन कारण है? भगवान कृष्ण कारण है। देखिए देखिए सृष्टि कैसा बन रहा है इसके बारे में पूर्ण तरीका से भागवत में दिया गया है। इसलिए जो भगवत गीता और भागवतम है पूर्ण तरीका से स्वीकार करने वाला है, क्योंकि ये अंधविश्वास को नहीं फैला रहे, ये करो ऐसा ही बोल के इतना ही बता के छोड़ नहीं दे रहे। ऐसा ही नहीं बता रहे कि तत्व के बारे में बता के क्या करना चाहिए उसे नहीं बता रहा, ऐसा भी नहीं है। तत्व भी बता रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए वो भी बता रहे हैं। सृष्टि सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुआ है ये बता है, लेकिन वो सृष्टि कैसा उत्पन्न हुआ पूर्ण तरीके से विवरण भी दिया गया है। देखिए अभी हम चर्चा कर रहे थे, पुरुषावतारण के बारे में चर्चा कर रहे थे। ऐसा पुरुषावतारण से ब्रह्मा जी का उत्पन्न कैसा हुआ, ब्रह्मा जी उत्पन्न होने के बाद उसे ज्ञान कैसा प्राप्त हुआ, वो ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मा जी ने पूरा जगत का सृष्टि कैसा किया, और सृष्टि करने के बाद सृष्टि चलाने के लिए गर्भोदक साई विष्णु स्वयं कारणोदक क्षीरोदक साई विष्णु बनकर परमात्मा के रूप में हर कण कण में, सृष्टि के कण कण में विराजमान हो गया। ऐसे होकर पूरा जगत का निर्वहन कर रहे हैं। भागवत में पूर्ण तरीका से इसके बारे में विवरण दिया है, सृष्टि के बारे में। और आकाश कैसा उत्पन्न हुआ है, आकाश से वायु कैसा उत्पन्न हुआ है, और अग्नि कैसा उत्पन्न हुआ है, ये पूरा एक एक तरीका से किया गया है। दिस ए प्रोसेस, वेरी साइंटिफिक प्रोसेस, वैज्ञानिक पद्धति में दिया गया है। और इस तरीका से उत्पन्नता के बारे में पूर्ण तरीका से ज्ञान दिया गया है। पूरा जगत भगवान ने, भगवान सृष्टि करता है, सचमुच पहला सृष्टिकर्ता भगवान है, द्वितीय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है, इसका कोई संदेह नहीं। लेकिन जो आधुनिक ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो बाइबल पढ़ते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, वो लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि इसमें पूर्ण तरीका से विवरण नहीं दिया हुआ, वैज्ञानिक रूप से उसका विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए भगवान के बारे में जो दूसरा ग्रंथों से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं वो भगवान को तुणीकार करते हैं, नहीं है, ये केवल अंधविश्वास है ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवत गीता में हम पूर्ण तरीके से इसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए धर्म मतलब रिलीजियसिटी और फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, धर्म का पालन करना और वो पालन करने का
तत्व को समझना, ये दोनों का बहुत जरूरी है। अगर इसमें कोई भी बाधा आ जाए तो वो अतल फुतल हो जाएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है, दोनों के माध्यम से हमें समझना क्या है, तत्व के माध्यम से धर्म का पालन करना जो है, किस लिए करना चाहिए, लक्ष्य जो है कृष्ण है। जो तत्ववेत्ता है वो भी परम सत्य को समझना चाहते हैं, वो पूर्ण तरीका से अपना अभ्यास करते हैं परम सत्य को खोजने का, तो सचमुच कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। ये इसके बारे में भी भगवत गीता में बताया गया है। पूरा आध्यात्मिक ज्ञान का एकमात्र लक्ष्य है कि हमें अपना स्वयं स्थिति को समझना चाहिए। हम कौन है और हमारा अधिकारी कौन है, परम अधिकारी कौन है, भगवान कौन है, इसके बारे में समझना चाहिए। ये अंतिम लक्ष्य है। एक माध्यम है भगवान के भक्ति में स्थिर होकर एक ज्ञान को प्राप्त करना है। दूसरा तरीका है कि इस सिद्धांत को, तत्व को मानसिक कल्पना से समझने की कोशिश करते 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 धीरे 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 लक्ष्य को भेद कर सकते हैं। लक्ष्य क्या है? कृष्ण भावना। अगर हाँ धर्म के माध्यम से, जैसे कि रिलीजियस प्रिंसिपल्स के माध्यम से, बाकी रूप के कार्य से माध्यम से नहीं, तत्व के माध्यम से, मानसिक कल्पना के माध्यम से भगवान को, सत्य को खोज करने का कोशिश करते, तो अंत में आप कृष्ण भावना में आ जाएंगे। लेकिन एक प्रत्यक्ष मार्ग से भगवान को प्राप्त करने का स्थिति है कृष्ण भावना। जी, जैसा ज्ञान मार्ग जो है, भौतिक रूप से व्यक्ति क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग में व्यक्तियां वो 26 मूलक, 26 वस्तुओं के बारे में हम भागवत में अध्ययन करते हैं। 24 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का 26 मूलकों के बारे में अध्ययन करते हुए ज्ञानी लोग, तत्ववेत्ता लोग क्या करते हैं, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, नीति 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 नीति, ये परम सत्य नहीं है, उसका विश्लेषण करते हैं एक मूलक का और बोलते हैं ये सच नहीं है। दूसरा, ये सच नहीं है, ऐसा नीति नीति नीति, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये सच नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ये सच नहीं है, ऐसा अपना स्थिति को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सत्य को खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन कलयुग में वैसा अध्ययन से हम सत्य को समझ नहीं पाएंगे। ये कलयुग में ही नहीं, कोई भी युग में पूर्ण तरीका से भगवान को ऐसा स्थिति में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा विधान है। ये कुछ उपयुक्त रहते थे सत्ययुग उस स्तर पर, क्योंकि सत्ययुग में मनुष्य का जीवन काल बहुत लंबा था। कितना था? 1 लाख साल थे। 1 लाख साल मनुष्य का जीवन रहता था। हमारा 100 साल का, ज्यादा से ज्यादा 100 साल का जीवन का, कलयुग का जीवन को हम मापन करेंगे, तुलना करेंगे, तो सत्ययुग का जीवन बहुत लंबा है। इसलिए कुछ ना कुछ व्यक्ति अभ्यास कर सकते थे। लेकिन कलयुग में तो बिल्कुल ये संभव नहीं है।
क्योंकि कलयुग में हमें ये पता नहीं है कि एक क्षण हम ठीक है, दूसरा क्षण में हमें क्या होगा ये पता नहीं। ऐसा बैठ के लोग शरीर को त्याग कर देते हैं। या कई बहुत बड़े-बड़े व्यापारी, बहुत बड़े-बड़े अ अ, पालनाधिकारी, राजा-महाराजा भी कभी उनका मृत्यु हो जाए किसी को भी पता नहीं है। हम हमारे देश में कई बार देख चुके हैं। जो प्रधानमंत्री के सर पर थे, वो भी हत्या किया गया है। ये हमारे देश में ही नहीं, पूरा जगत में। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो केनेडी था, वो अचानक हत्या कर दिया गया है। ऐसे तो वो इलेक्शंस के उनका प्रचार करने के लिए निकला था। वो कभी ये नहीं सोचा था कि उनका मृत्यु हो जाएगा उसमें बीच में, लेकिन उनको मारा दिया गया। हमें हमारे देश में भी दोनों प्रधानमंत्री के बारे में दोनों ही ना, मेरे ख्याल से दोनों याद आ रहे हैं मुझे। दोनों हत्या किए गए। इंदिरा गांधी एक थे और राजीव गांधी दूसरे थे। जो प्रचार करने के लिए निकले थे, उनको पता भी नहीं था, वो क्षण में उनका हत्या होने वाला है। एक तो प्रचार करने के लिए निकल गया था, दूसरा तो घर में, खुद का घर में थे। एक इंटरव्यू देने के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, बस उनका हत्या हो गया। इसलिए हमारा जीवन का कोई गारंटी नहीं है कलयुग में, कभी ये जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें आत्म साक्षात्कार ज्ञान के लिए जो सुलभ, साधारण तरीका से, क्विकली, जल्दी से जल्दी हमें आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए। क्योंकि लंबी तरीका से अभ्यास करने से आध्यात्मिक प्राप्ति हो, आत्म साक्षात ज्ञान हो, इसलिए हमारे पास समय नहीं है कलयुग में। इसलिए बहुत ही साधारण तरीका से जल्दी हमें आत्म साक्षात्कार ज्ञान हो जाए। इसका जो इफ़ेक्ट है, उसका स्थिति जो है, वो स्वीकार करने से क्विकली, ऐसे स्वीकार करने से उसका उपलब्धि हमें मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और कृष्ण भावना जो है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना जो है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, ये मंत्र का जाप करना जो है, पूर्ण तरीका से तत्क्षण हमें आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाता है, पहुंच देते हैं। इसलिए हमें कलयुग में कृष्ण भावना को स्वीकार करना चाहिए, पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना को स्वीकार करना चाहिए। अगर हम कलयुग में आध्यात्मिक पुरोगति को अनुभव करना चाहते हैं, आध्यात्मिक स्थिति में रहना चाहते हैं, पूर्ण तरीके से आध्यात्मिक भावना से स्थिर होना चाहते हैं, तो हमारे एक एक ही माध्यम है, एक कृष्ण भावना। क्योंकि कलयुग में दूसरा तरीका का सिद्धांत या दूसरा तरीका का अध्ययन, जो साधना है, वो पूर्ण तरीके से हमें उपलब्धि नहीं दे सकते, क्योंकि हम उसे पूर्ण तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। सत्ययुग में आत्म साक्षात्कार ज्ञान के लिए तपस्या बताया गया है। कैसा? 60,000 years people used to perform tapasya. 60,000 years. उसके लिए उनका जीवन काल कितना था? 1,00,000 साल। उसमें 60,000 years तपस्या करे तो शायद, पूर्ण तरीका से करे तो शायद उनको साक्षात्कार ज्ञान हो सकते हैं। और त्रेता युग में यज्ञ याग आदि, यज्ञ करने का आदेश दिया गया। कैसा है यज्ञ? आजकल हम जो करते हैं ना, 2-3 दिन ऐसा कुछ इधर-उधर, 2-3 घंटे, ऐसा वाला यज्ञ नहीं है। जो पूर्ण तरीका से, जैसा वेद शास्त्रों में बताया गया है, यज्ञ करने के लिए बहुत सारा वस्तुएँ चाहिए। हुँ, हज़ारों, लाखों किलो का टन्स ऑफ घी का ज़रूरत है और कई चीज़ का ज़रूरत है। इतना सारा चीज़ चाहिए, वो खरीदने के लिए बहुत खर्चा, बहुत पैसा कमाना पड़ेगा।
उतना पैसा कमाने के लिए हमारे पास जीवन काल भी नहीं है। और वो यज्ञ यागादि विधि विधियों को पूर्ण तरीके से करवाने के लिए हमारे पास विप्र और ज्ञानी वाले ब्राह्मण भी नहीं है। वेद शास्त्रों का पूर्ण तरह से ज्ञान को प्राप्त करके उनके अनुसार हमें यज्ञ करवाए, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है। तो तपस्या करना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही यज्ञ यागादि स्थितियों से परिपूर्ण होना ये भी मुमकिन नहीं है। और द्वापर युग में अर्चना विधान बताया गया है। अर्चना जो है हम आजकल करते हैं ना, 10 मिनट में अर्चना का टिकट लेके आओ, आप अर्चना करवा रहे, ठीक है, आपका नाम बोलेगा, 2 बार आपका नाम दोहराएगा, हरि बोल बोलेगा, हो गया काम खत्म। ऐसा नहीं है अर्चना। अर्चना का नारद पंचरात्रिका में अर्चना का विधान बताया गया है। ये पूर्ण तरीके से अर्चना करने के लिए कम से कम आधा दिन से ज्यादा बीत जाएगा। ऐसा हर दिन कहीं अर्चना करने का जरूरत पड़ती थी। द्वापर युग में ये माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करने का सलाह दिया गए थे, संदेश दिया गए थे। ये भी हम नहीं कर सकते कलयुग में। इसका भी हमारे पास ज्ञान नहीं है, पूरी तरह से करने का क्षमता नहीं है। इसलिए कलयुग में हमें ऐसा चीज चाहिए जल्दी से जल्दी कर सके और ज्यादा कुछ नियम निबंधन कुछ ना हो, क्योंकि हमारे पास जीवन काल कम है, ज्ञान कम है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी याद रखने का शक्ति भी नहीं है हमारे पास, क्षमता भी नहीं है। तो इसलिए कलयुग में ऐसा चीज चाहिए जैसा स्वीकार करते ही आध्यात्मिक प्रगति का आरंभ हो जाए, वैसा स्थिति है हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना। कृष्ण भावना में स्थिर होने पर कलयुग में व्यक्ति पूर्ण तरीका से भक्ति भावना में आगे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। सचमुच में आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण द्वापर युग में प्रकट होकर भगवद गीता को संदेश दिया है। भगवद गीता में कृष्ण ये बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। व्यक्ति को कई धर्म होते हैं अपना अपना गुणों के अनुसार। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में स्थिर होकर व्यक्ति अपना अपना कार्य में स्थिर हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी अपने वर्ण को प्रतिपादित करते हैं, उनके अनुसार कई कर्तव्यों के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। एक कर्तव्य का पालन करना भी हमें साधारण नहीं है, कलयुग में कर नहीं सकते हैं। इसलिए कलयुग में यह बताया गया है कि पूर्ण तरीका से कोई भी नियम निबंधन नहीं है, जैसा कि आप ब्राह्मण होना चाहिए करने के लिए या क्षत्रिय होना चाहिए करने के लिए, नहीं तो ऐसा स्थिति में रहना चाहिए, ये सब नियम नहीं है। ऐसा नहीं रहना करने का बहुत ही साधारण तरीका से कर सके और उसका उपलब्धि इतना शीघ्र तरीका से हुए, ऐसा करते ही हमें आध्यात्मिक प्रगति का अनुभूति मिल जाए, आध्यात्मिक प्रगति हो जाए। ये स्थिति है। भगवान कृष्ण ने ये स्थिति को कलयुग में प्रकटित करने के लिए, ये प्रचार करने के लिए, युग धर्म को प्रचार करने के स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अवतारित होकर, अवतार लेकर प्रकट हुए थे और युग धर्म को प्रचार किए थे। युग धर्म का है क्या है? हरे नाम हरे नाम केवलम कलयो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र को जाप करने से तत्क्षण व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हरि हरि कीर्तन, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने से कोई अंतर नहीं। प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण का सेवा करना, भगवान का नाम को जप करना, भगवान का गुणगान को कीर्तन करना, उसका लीलाओं के बारे में चर्चा करना, श्रवण करना, ये पूरा एक ही है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्ण होने के नाते भगवान की रूप, गुण और नाम, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए शास्त्रों के विधि विधियों के अनुसार
चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में अति साधारण स्थिति से, कोई भी अर्हता का जरूरत नहीं है, अब जो भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, अंग्रेजी बोलने वाला है, हिंदी बोलने वाला है, नहीं तो और कोई भाषा बोलने वाला है, अब काले है, पीले है, सफेद है, जो भी वर्ण में है, जो भी स्थिति में है, पुरुष या स्त्री, बच्चे हो या बड़े वृद्ध हो, जो भी हो, सब लोग पूर्ण तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार करने से ही आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाते हैं। ऐसा स्थिति है कृष्ण भावना। और इस स्थिति को पूर्ण तरीके से अपने जीवन में उतारने के लिए चैतन्य महाप्रभु बताए, स्थानीय स्थिति आप जहां पर है वहां पर रह के ये पूर्ण तरीके से अपना जीवन में उतार सकते हैं। और उतारने का स्थिति को परंपरागत वैष्णव आचार्यों ने हमें बताया गया है, और हमको शिल प्रभुपाद जी से इसका ज्ञान प्राप्त होते हैं। शिल प्रभुपाद जी ने इसके बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण का आदेश चैतन्य महाप्रभु ही खुद दिया है, वही भगवान कृष्ण का आदेश थे। भगवान कृष्ण ने क्या बोला? मुझे शरणागति लो। और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का शरणागति लो। कृष्ण ने यही बताया, कृष्ण का शरणागति लेना। मेरा शरणागति का मतलब कृष्ण का शरणागति। चैतन्य महाप्रभु यही बताया। और जो प्रामाणिक रूप से जो गुरु हैं, जो भक्त हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, वो सब यही बताए। और प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें ये बताया गया कि ये आज्ञा को कैसा पालन करना है। चारों नियम का आदेश दिया है। ये चारों नियम को पूर्ण तरीके से अपना जीवन में उतारते हैं तो हम भगवान को शरणागति ले चुके होते हैं पूर्ण तरीका से। ये चारों नियम क्या है? कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र को कम से कम, अभी एक बार हम जप किया ना, ये 108 बार किए तो एक माला हो जाएगा। कम से कम 16 माला का जाप करना चाहिए, कम से कम 16 माला। इसके लिए 1.5 घंटे से 2 घंटे तक समय लेगा। और एक ही बार पूरा 16 माला करने का जरूरत भी नहीं है। और पूरा एक बार 16 माला नहीं कर सकते तो आप सुबह कई माला, और आफ्टरनून कई माला, और शाम पे कोई माला कर सकते हैं। और इसका कोई नियम भी नहीं है, ऐसा ही बैठना है, पद्मासन लगाना है, नहीं तो ऐसा स्नान करना है, नहीं करना, ये कुछ भी नियम नहीं। कहां भी हो, कैसा भी हो, कोई भी स्थिति में होकर आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं। नाम पुकारने में कोई नियम नहीं है। भगवान का नाम को जाप करने में, भगवान का नाम को पुकारने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र को जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। एक ही सूचना दिया गया है, और सूचना क्या है? तभी हम ये जाप करते हैं। अपना कानून से हमको सुनना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इसका कोई बाकी नियम कुछ भी नहीं है। अब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो, जो भी हो, जो भी स्थिति में जो भी कार्य करते भी ये नाम को जाप कर सकते हैं। इसके लिए कोई पैसे का जरूरत भी नहीं है। कोई बोलते कि मैं बहुत दारिद्र में हूं, कोई बात नहीं है। आपका मुंह है और आपका कान भी है, उसके लिए कोई पैसे खर्च करने का जरूरत नहीं है ना। और कोई अपने ऊपर जो अधिकारी है वो भक्त नहीं है, नहीं तो उनका भक्ति भावना नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, मुझे आक्षेप करेगा। ठीक है, उसको बताने का जरूरत नहीं है। अपना अपना मुंह अपना कान 24 घंटे हमारे साथ रहेंगे, कौन आक्षेपण करेगा? घर में रहने वाला कोई आक्षेपण करे, ठीक है, अब बाथरूम में जाके करिए, कहीं बाहर जाके करिए, कहीं भी रहकर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं पर करना है। तो हरि नाम का जाप करना, कम से कम 16 माला। और हम जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण किए सो प्रसाद को ही स्वीकार करने हैं। भगवान को जो भी अर्पण करते हैं वही हमें भोजन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रणश्यति। शाकाहार को ही कर सकते हैं। और शाकाहार में कांदा, लहसुन और मशरूम, ये तीनों को नहीं मिला सकते, क्योंकि ये भगवान नहीं लेते हैं। कृष्ण को क्या अर्पण करना चाहिए? जो भगवान लेते हैं उसे अर्पण करना चाहिए कृष्ण को, और वो अर्पण करके प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और ये दोनों चीज
ठीक से करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए, अभक्तों के सानिध्य से दूर रहना चाहिए और भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए। रहकर क्या करना चाहिए? हर दिन श्रवण और कीर्तन, नित्यम भागवत सेवया। भागवत में क्या रहते हैं? भगवान कृष्ण के बारे में लीलाएं रहते हैं और भगवान कृष्ण के भक्त के बारे में बताए जाते हैं। और अगर हम हर दिन भगवान के बारे में सुन रहे हैं, कृष्ण के बारे में सुन रहे हैं, तो हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे और कृष्ण के बारे में सोचने से हम क्या करें? कृष्ण के बारे में बोलते रहेंगे, तो हम पूर्ण तरीके से भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। देखिए, बहुत ही साधारण तरीका से, बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमें कृष्ण भावना को स्वीकार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपना जीवन को एडजस्ट करते हुए हम कृष्ण भावना को पूर्ण तरीके से अपना जीवन में उतार सकते हैं। ऐसा पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारने का अर्थ है भगवान कृष्ण का आदेश का पालन करें। भगवान कृष्ण का आदेश का पालन करने का अर्थ है उनका भगवान का शरणागति ले, कृष्ण का शरणागति लेने। कोई इसमें कोई बाधा नहीं है। बहुत ही साधारण स्थिति से हम स्वाभाविक स्थिति से हम उसे स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प से, पूर्ण विश्वास से कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतारना चाहिए। ये है आज का श्लोकों का तात्पर्य माना जा सकता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी से प्रभु जी से किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी या और कुछ कहना है आपको तो कह सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। माता जी से प्रभु जी। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय अमहित भक्त वृंद की जय। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी से प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने का मौका दिए आप सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी से प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरि हरि बोल।